आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के तहत 10 क्लास का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, जिसमें बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे। बैंकिंग प्रणाली में हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे मुद्रा बाजार पर। मनी मार्केट के अंतर्गत आता है बैंकिंग प्रणाली, और इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करता है हमारा आरबीआई। आरबीआई का मतलब हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। यह लाइन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। सवाल है कि जब भी हम लोग रुपया लेते हैं तो रुपया पर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी इससे हम सब परिचित हैं। ठीक है, यह जो है बैंकों का बैंक है, यानी हमारे देश में जितने सारे बैंक हैं उन सब बैंकों को नियंत्रित करता है हमारा आरबीआई। बैंकों के लिए निर्देश जारी करता है हमारा आरबीआई, इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। यह आरबीआई सभी बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। नियमन का मतलब हुआ कि जो भी बैंक चलता है वो बैंक के लिए जो रेगुलेशन बनता है, सर्कुलेशन बनता है, यानी वो बैंक के लिए कुछ जो नियम कानून बनते हैं वे सब आरबीआई बनाता है और नियंत्रण करता है आरबीआई, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है आरबीआई के है, और आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार ही सारे बैंकों का संचालन होता है। ठीक है, अब दूसरा काम है कि आरबीआई साख मुद्रा का भी नियंत्रण करती है। एक बात देखिए, हम ऐसे कहें कि आरबीआई नोट जारी करती है, तब ने कहे कि जो भी हम लोग नोट देखते हैं उस नोट पर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनका सिग्नेचर भी होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि नोट जारी करने का काम भी आरबीआई करता है। दूसरा कि आरबीआई जो है सरकार और बैंक के बीच बैंकर का कार्य करती है, यानी कहने का मतलब कि सरकार और बैंकों के बीच जो है ना एक कड़ी के रूप में आरबीआई काम करती है। यानी सरकार जो अपना नियंत्रण बैंकों पर रखती है वो आरबीआई के माध्यम से रखती है, न कि डायरेक्ट रखती है। ठीक है, तो इतना हम लोग संक्षेप में जाने। कोई पूछेगा कि आरबीआई क्या करती है, तो वह केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है। आरबीआई बैंकों के लिए नियमन और नियंत्रण का काम करती है, यानी बैंकों के लिए हर कोई रेगुलेशन जो नियमावली होती है वो आरबीआई बनाती है। बैंकों के लिए दिशा निर्देश जो जारी करती है आरबीआई जारी करती है। बैंकों का साख नियंत्रण यानी क्रेडिट का जो होता है वह करता है, यानी बैंक जो होते हैं जितने भी बैंक हैं वे अपनी कुछ पूंजी का हिस्सा जो है ना आरबीआई में जमा करते हैं। इसलिए बैंकों का साख नियंत्रण, यानी बैंक का भी अपना क्रेडिट होता है तो वो किसके पास होता है, आरबीआई के पास। यानी हर बैंक जो है ना अपनी कुल जमा पूंजी का कुछ हिस्सा जो है ना आरबीआई के यहाँ जमा करते हैं, तब आरबीआई के वहां उसका क्रेडिट बनता है, एक साख बनता है, और नोट जारी करने का काम आरबीआई करता है। तो ये हम मोटा मोटी आरबीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखें। अब देखिए बैंकिंग प्रणाली जो है ना मूल रूप से जो टिका हुआ है वह व्यावसायिक बैंक पर टिका हुआ है। व्यावसायिक बैंक को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहें, कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो वह मतलब मूल रूप से जो बैंकिंग प्रणाली का हम लोग निर्भरता कहें वह व्यावसायिक बैंक पर है। अब देखिए, अब कहिएगा कि व्यावसायिक बैंक कौन कौन से हैं, तो मैं कुछ बैंक का नाम रख देता हूं। जैसे आपका पीएनबी है, यानी पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है,
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे बैंक हैं और ये सभी बैंक जो है ना कमर्शियल बैंक हैं। ये कमर्शियल बैंक जो है ये सब पहले जो थे ये सब अपना निजी सेक्टर में चलते थे, लेकिन 1969 में भारत सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दी। वैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरण में हुआ और राष्ट्रीयकरण से फायदा क्या हुआ कि पहले जो बैंक जितने हमारे थे वे जो है ना देश के समाज से वंचित लोगों पर, निर्धन लोगों पर, गरीब लोगों पर ध्यान नहीं देते थे। तो और हमारे देश में ज़्यादातर पर छोटे छोटे किसान हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, अति पिछड़ा है, महिला हैं, उन सब पर फोकस करना था सरकार को। इस उद्देश्य से सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरू किया। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया तब बैंक जो है निर्धन पर, कमजोर वर्ग के लोगों पर, समाज से वंचित वर्ग के लोगों पर जो है ना ध्यान देना शुरू की, उनकी मदद के लिए आगे आना शुरू की। तब जो है हमारा देश की जो है मतलब हमारे जो गरीब लोग हैं, जो किसान मजदूर लोग हैं, उन लोगों को मदद मिलना जो है ना शुरू हुआ, उन लोगों को आर्थिक सहायता मिलना शुरू हुआ। और उसके बाद भी हमारे इन सभी जो कमर्शियल बैंक रहे उसके बाद भी बहुत नीचा तक नहीं पहुंच पाए। बहुत नीचा तक पहुंचने का मतलब कि जो हमारे बड़े बड़े किसान को तो कमर्शियल बैंक टेकअप कर लिए, बड़े बड़े किसानों को तो कमर्शियल बैंक जो है ना आर्थिक मदद दे दिए, लेकिन हमारे गांव में, हमारे देहात में, हमारे ग्रामीण इलाकों में जो छोटे छोटे किसान रहे, जो खेतीहर मजदूर रहे, जो छोटे छोटे कारीगर रहे, वे लोग वंचित हो गए। तो उन लोगों को भी आर्थिक मदद मिले। जो छोटे छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, जो हमारे छोटे छोटे कारीगर हैं, जो छोटे छोटे शिल्पकार हैं, उनको मदद मिले। उसके लिए बैंक ने 1976 में ग्रामीण बैंक योजना लाई और उस ग्रामीण बैंक योजना के तहत ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। अब बिहार में ग्रामीण बैंक जो है 2 मतलब भाग में बटे हुए हैं, एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और एक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। एक ग्रामीण बैंक क्या करते हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे या सीमांत किसान है, खेतीहर मजदूर है, कारीगर है, शिल्पकार हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, इनको जो है जरूरत के अनुसार छोटी छोटी रकम में आर्थिक मदद करती है यह ग्रामीण बैंक। और जब उनका आर्थिक मदद होता है यानी ऋण मिलता है, लोन मिलता है, और उसी आर्थिक मदद से आज हमारे गांव के, आज हमारे मतलब जो ग्रामीण इलाका के छोटे या सीमांत किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, छोटे छोटे कारीगर हैं, ठेला वाले हैं, शिल्पकार हैं, इन सब लोगों को जो है ना यह ग्रामीण बैंक आर्थिक मदद कर रही है। और इनके मदद से जो है ना इन लोगों का जीवन स्तर में जो है ना लगातार सुधार हो रहा है। तो ये हमारे ग्रामीण बैंक जो है ना इस रूप में काम करते हैं। देखिए जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं यानी मूल रूप से बैंक का जो कार्य है उस पर थोड़ा सा हम जो है ना चर्चा करना चाहेंगे। तो बैंक करती क्या है, तो देखिए बैंक के कुछ मूल कार्य हैं उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक में है कि बचत को जमा पूंजी के रूप में स्वीकार करना। बैंक क्या करती है कि जो आपका बचत है उसको जमा पूंजी के रूप में स्वीकार करती है। जैसे सपोज कीजिए कि आप जो है ना 10,000 की महीना कमाते हैं और आपके सारी जरूरतों को पूरा करने के बाद 2,000 रुपया आपको मंथ में बच गया, तो पर मंथ 2,000 जो बचा वो आप जाते हैं और सेविंग अकाउंट खोल करके और उसमें आप जमा करते हैं, वो आपकी बचत है। और बचत को जो है ना बैंक जो है जमा कर लेती है यानी जमा पूंजी के रूप में स्वीकार करती है। और फिर आप अपनी जरूरत जब उस पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक जाते हैं उस पैसे की निकासी आप कर लेते हैं। तो बैंक का काम है कि बचत को जमा पूंजी के रूप में स्वीकार करना और फिर जमा पूंजी को अपने ग्राहकों को प्रदान करना। फिर जब जरूरत पड़ती है तो ग्राहक जाता है और उसको वो बैंक जो है ना दे देती है और उस पर कुछ अपना सामान्य जो ब्याज है वो भी देती है। दूसरा चीज है ऋण प्रदान करना। देखिए बैंक जो है ना ऋण देती है,
ऋण जो है ना यानी लोन देती है। लोन जो है ना साख के आधार पर दे देती है, क्रेडिट के आधार पर। देखिए साख का निर्माण जो है बैंक पूंजी के आधार पर भी करती है। साख का निर्माण के लिए बैंक जो है ना अपने ग्राहकों से कुछ चल अचल संपत्तियां भी लेती है। साख के निर्माण जो है ना, जो हमारे सर्विस सेक्टर के लोग हैं यानी जो नौकरी पेशा से जुड़े लोग हैं, उन लोगों की जो मंथली इनकम जो होती है ना, उसके आधार पर भी साख का निर्माण होता है और उसके आधार पर भी उन लोगों को बैंक जो है ना ऋण मुहैया कराती है, ऋण प्रदान करती है। और एक और काम है बैंक का, साख पत्र जारी करना। देखिए साख पत्र आज जो है ना बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करती है। आज बैंक जो है ना किसानों के लिए केसीसी जारी करती है, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। आज बैंक जो है ना, जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं उनको पर्सनल क्रेडिट कार्ड भी देती है। उनकी जो सैलरी होती है उस सैलरी के अनुसार जो है क्रेडिट का निर्माण करके अब बैंक उनको क्रेडिट कार्ड जारी करती है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि बैंक जो है साख पत्र भी जारी करती है। दूसरा आगे जो है ना नेक्स्ट है कि बैंक मुद्रा का हस्तांतरण करती है। यदि आपको किसी को पैसा देना है दूसरे को, तो आप उसको कैश ना दे करके अब बैंक के माध्यम से जो है ना पैसा देते हैं। आज तो आप देख रहे हैं कि बैंक के द्वारा जो है ना ऑनलाइन भी जो है ना मतलब क्या कहते हैं, आप पैसा ट्रांसफर करते हैं ना, यानी मुद्रा का हस्तांतरण करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। लेकिन बैंक जो है ना चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से मुद्रा का हस्तांतरण करती है। जैसे आपको जो है व्यवसाय है, आपको जो है व्यवसाय करना है, आपको पैसा मुंबई भेजना है, आपको पैसा जो है ना किसी दूसरे शहर में भेजना है, तो पैसा कैसे जाए? सीधे आप उसका ड्राफ्ट बनवा दीजिए और ड्राफ्ट उस जिस संस्था को पैसा देना है, जिस व्यक्ति को पैसा देना है, उस संस्था के नाम से ड्राफ्ट बनवा दीजिए और वह ड्राफ्ट जो है ना या तो बाई पोस्ट कर दीजिए या आप स्वयं जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ना पैसे का हम लोग हस्तांतरण जो है ना कर लेते हैं। तो बैंक जो है ना पैसा के हस्तांतरण में भी काफी मदद पहुंचाता है। तो ये सब काम जो है हमारा बैंक करता है। अब देखिए बैंकिंग सिस्टम में एक और चीज बची हुई है। इतने सारे बैंकों के बनने के बाद भी हमारा देश जो है ना कृषि प्रधान देश है और ये सारे बैंक, जितना हमें अपेक्षा थी उतना जो है ना ये सब बैंक कृषि को मदद नहीं कर पाए। हमारा कृषि क्षेत्र को उतना ये लोग विकसित नहीं कर पाए। एक कमर्शियल बैंक या एक ग्रामीण बैंक, इनकी नजरें वहां तक नहीं पहुंच पाई जितना हम अपेक्षा किए थे, ठीक है ना। तो कुछ क्षेत्र जो है हमारा खास करके एग्रीकल्चर, हमारा इंडिया जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है, ये हमारे इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश में जब तक कृषि की समुचित विकास नहीं होगी तब तक देश का विकास संभव नहीं होगा। इस उद्देश्य से भारत सरकार ने 1982 में नाबार्ड की गठन कर दी। नाबार्ड जो है ना एक बैंक है, उसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का गठन हुआ और ये नाबार्ड जो है ना मूल रूप से कृषि पर फोकस करती है। सरकार नाबार्ड बैंक बना दी और सरकार जो है इसके लिए कुछ फंड बना दी और इसको अधिकार दे दी कि आप बैंकों के साथ एक अच्छा संबंध बनाइए, एक समन्वय बनाइए और कृषि के विकास के लिए कार्यक्रम बनाइए। और वह कार्यक्रम बना करके इन कमर्शियल बैंकों के माध्यम से या अन्य बैंकों के माध्यम से उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाइए, हमारे किसानों तक पहुंचाइए, हमारे खेतीहर मजदूरों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा कृषि का विकास हो सके। कृषि के विकास के लिए आप बीज के लिए उनको ऋण दीजिए, कृषि यंत्र खरीदने के लिए ऋण दीजिए, उनको जो है ना पशुपालन के लिए ऋण दीजिए, उनको जो है ना सिंचाई की व्यवस्था कीजिए। इन सब क्षेत्रों में जो है ना नाबार्ड को जिम्मेवारी दी गई कि आप बड़े पैमाने पर कार्य कीजिए और तब हमारा एग्रीकल्चर जो है ना काफी विकसित होगा। जो भी एग्रीकल्चर उत्पादन होता है, प्रोडक्ट होता है, उनका सही सही भंडारण पर ध्यान दीजिए। तो हमारा नाबार्ड जो है ना यह हमारे कृषि की मदद करता है, यानी कृषि के लिए बीज के लिए, खाद के लिए, कृषि यंत्र के जो बड़े बड़े कृषि यंत्र हैं उनकी व्यवस्था, उनके लिए ऋण की व्यवस्था करता है। हमारे लिए जो सिंचाई के लिए पैसे की व्यवस्था जो है ना आर्थिक मदद करता है। और हमारे भंडारण के लिए आज आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोर,
कोल्ड स्टोरेज देख रहे हैं ना, ये कोल्ड स्टोर का जो लोन मिलता है, और वो लोन जो है नाबार्ड के माध्यम से मिलता है, वो लोन प्रदान तो ये बैंक करती है, लेकिन उसका सारा गाइडलाइन किसका है? नाबार्ड का है। उसका सारा प्रोग्राम किसका है? नाबार्ड का है। और उसकी हर चीज की जो है ना क्षतिपूर्ति जो है ना इन बैंकों को कौन करती है? नाबार्ड करती है। यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बड़ा बड़ा मदद जो करना है ना, वो कौन करती है? नाबार्ड करती है। और नाबार्ड के कार्यक्रम को जो है ना हम जो है ना कमर्शियल बैंक के द्वारा चलाए जाते हैं, और तब आज हमारा एग्रीकल्चर जो है ना कुछ विकास की जो है अपना चरम पर जो है ना पहुंच पाई है। तो ये है हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम। अब इसमें जो है एक कृषि साख जिसको पैक्स से जो हम लोग कहते हैं, उस पर चर्चा हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।